इस फिल्म की शुरुआत में ये दिखाया जाता है कि एक लड़का जिसका नाम जीवू था, जिसका एडमिशन एक स्कूल में होता है, वो अपने पुराने स्कूल का सबसे तेज बच्चा था। पर अब वो जिस स्कूल में पढ़ता है वहाँ पर उससे भी बहुत से तेज बच्चे पढ़ते हैं। इस नए वाले स्कूल में मैथ्स पर काफी ध्यान दिया जाता है। वहाँ के सभी बच्चे 2 से 3 ट्यूशन लगाते थे, तभी उन लोगों को मैथ्स में ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी। पर पैसा ना होने की वजह से जीवू ट्यूशन नहीं कर पाता था और इसी वजह से वो मैथ्स में थोड़ा सा कमजोर था। एक दिन मिस्टर किम उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इस कॉलेज में एडमिशन करवाना है तो तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करना होगा, वरना तुम किसी और स्कूल में जाने का सोच लो। ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। एक रात जीवू पढ़ाई कर रहा होता है, तभी उसके दोस्त उसे पैसे देते हैं और कहते हैं कि बाहर जाकर शराब और कुछ खाने का ला। वो बाहर जाते वक्त सिक्योरिटी गार्ड से पकड़ा जाता है। अगले दिन उसके टीचर मिस्टर किम उससे कबूल करने को कहते हैं कि तुम्हारे साथ कौन कौन था। जीवू अपने किसी भी दोस्त का नाम नहीं लेता और उसे मिस्टर किम के द्वारा 2 हफ्तों के लिए हॉस्टल से निकाल दिया जाता है। हॉस्टल से निकाले जाने के बाद वो अपनी माँ के पास आ जाता है, जहाँ बस उसकी मम्मी ही रहती है, क्योंकि उसके पापा की डेथ बहुत पहले ही हो चुकी थी। वो घर का सारा काम करती हैं और जब उसकी मम्मी घर आ जाती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो बहुत मेहनत करके उसे एक अच्छे स्कूल में पढ़ा रही होती है। और इन्हीं सभी के कारण जीवू अपनी मम्मी को ये नहीं बताता है कि उसे हॉस्टल से कुछ दिन के लिए बाहर निकाल दिया है। वो वहाँ से निकलकर अपने स्कूल की एक पुरानी लैब में चला जाता है, जहाँ वो सिक्योरिटी गार्ड हकसुंग उसे फिर से पकड़ लेता है। जीवू हकसुंग को बताता है कि उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। हकसुंग उसे अपने घर पर बुलाता है और उसे रहने के लिए जगह देता है। थकान के कारण जीवू पढ़ते पढ़ते ही सो जाता है, क्योंकि उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होता है, क्योंकि उसे कुछ नहीं बन रहा होता है। अगले दिन जब वो क्लास में जाता है तो देखता है कि उसका सारे क्वेश्चंस बने हुए थे। उसे पता था कि वो कोई और नहीं बल्कि हकसुंग नहीं किए थे। वो हकसुंग से ट्यूशन पढ़ाने को कहता है, लेकिन हकसुंग उसे साफ मना कर देता है। वो बहुत कोशिश करता है कि हकसुंग उसे ट्यूशन पढ़ा दे, लेकिन हर बार वो मना ही कर देता है। एक दिन हकसुंग मिस्टर हंस को कहते सुनते हैं कि अगर कोई बच्चा लापरवाह है और अगर उसके माता पिता उस बच्चे पर ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे बच्चों की लिस्ट मिस्टर हाँ के पास है और उसी लिस्ट में जीहू का भी नाम है और ऐसे बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। अगली सीन में एक बार फिर से जीहू हकसुंग से ट्यूशन के बारे में बात करता है और फिर हकसुंग मान जाता है और उससे कहता है कि वो ट्यूशन फी के बदले उसे रोज स्ट्रॉबेरी मिल्क पिलाए। जब वो रात में ट्यूशन पढ़ने आता है, उसे हकसुंग बोलता है कि तुम्हें मेरी 3 बातें माननी होगी। पहले कि तुम इस क्लास के बारे में किसी को भी नहीं बताओगे, और दूसरी कि तुम सिर्फ मैथ्स के बारे में बात करोगे, और आखिरी बात कि तुम्हें एग्जाम्स को खुद ही देखना होगा। कुछ देर बाद एक फ्लैशबैक आता है। उसमें ये दिखाया जाता है कि हकसुंग और उसके दोस्त को एक पेन दिया जाता है, क्योंकि वो अपने एकेडमी में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। एक सुबह क्लास में मिस्टर किम आते हैं और बताते हैं कि उनकी क्लास पाइथागोरस मैथमेटिक्स कंपटीशन में भाग लेगी, जिसे एक एग्जाम ही माना जाएगा। एक दिन हकसुंग जीवू को एक मुश्किल क्वेश्चन बनाने के लिए देता है। उस क्वेश्चन को बनाने में उसे 3 घंटे लग जाते हैं। वो हकसुंग से पूछता है कि ये गलत है या सही, पर वो बताने से मना कर देता है। वो कहता है कि एक मैथमेटिशियन का काम होता है कि बताना कि ये सही है या गलत। टाइम के साथ जीवू की मैथ्स अच्छी होती जाती है। एक दिन जीहू हकसुंग से पूछता है कि आप मैथ्स में इतने अच्छे कैसे हो। वो बताता है कि पहले उन्होंने स्कॉलरशिप पाने के लिए मैथ्स किया था ताकि उसकी फैमिली की वो हेल्प कर सके, पर बाद में उन्हें मैथ्स बहुत ज्यादा अच्छी लगने लगी थी। एक दिन मिस्टर हंस अपनी क्लास में एक क्वेश्चन देते हैं जो कि गलत क्वेश्चन होता है। उसे जीहू हकसुंग के द्वारा बताए गए तरीके से बना देता है, पर मिस्टर हाँ उससे कहते हैं यही गलती तुम्हें नहीं करनी है, तुम्हारा एग्जामिनर ये नहीं चाहता है। पर वो अपनी बात पर अड़ा रहता है, जिसके कारण मिस्टर हाँ उसे बाहर निकाल देते हैं। हकसुंग का दोस्त एक दिन उसे एक फोन लाके देता है
और वो उस पर मैथ्स का कुछ क्वेश्चन देख रहे होते हैं। तभी जीहू देखता है कि उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वो लेटर सब बहुत छोटे हैं। जीहू अपने दोस्त को कंप्यूटर लैब में जाने को कहता है और पेपर में प्रिंट करवाने को हक्सुंग को लाके देता है। अगले दिन पाइथागोरस टेस्ट होता है। जीहू हक्सुंग को धन्यवाद करता है क्योंकि उसकी वजह से ही उसका मैथ्स का टेस्ट बहुत ही अच्छा जाता है। उस दिन वो दोनों साथ में खाना खाते हैं। उसी रात कोई पाइथागोरस टेस्ट का क्वेश्चन को लीक कर देता है जिससे टीचर्स को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब उन्हें उस स्टूडेंट को खोजना होगा जिसने ये सारी हरकत किया है क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके हेड उन्हें निकाल दें। एक दिन हक्सुंग और जीहू बुक खरीदने के लिए जाते हैं। तभी वहाँ एक साउथ कोरियन का इंसान हक्सुंग को डॉक्टर कहता है और कहता है कि वो उन्हें तब से जानता है जब से वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे। वो आदमी उन्हें फेमस मैथमेटिशियन कहता है और वो सोचता है कि जी वॉ उनका बेटा है। जब हक्सुंग घर जाता है तब वो अपने बेटे के साथ बिताए हुए टाइम को याद करता है कि वो लोग कैसे साथ में खाना खाया करते थे और टर्टल्स के साथ खेला करते थे। एक दिन टीवी पर कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज आती है कि रीमा हाइपोथेसिस सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स में से एक है जिसे हक्सुंग ने सॉल्व किया था। अब तक इससे कुछ स्पेशलिस्ट मैथमेटिशियन के द्वारा चेक किया जा रहा है। टीवी पर प्रोफेसर ओ बताते हैं कैसे वो और हक्सुंग को ओलंपियाड में अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए एक पेन मिला था। जीहू न्यूज देखता है और हक्सुंग से रेमन हाइपोथेसिस के बारे में पूछने के लिए आता है। वो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उससे कहता है कि वो दोबारा उस हाइपोथेसिस का नाम नहीं ले। इधर मिस्टर किम को टेस्ट पेपर वाली बात के लीक होने से बहुत परेशानी हो रही थी। एक दिन वो जीवू को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और कुछ प्रिटेंड पेपर के साथ एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो कंप्यूटर लैब से बाहर निकलते दिखाया जाता है। वो मिस्टर किम को समझाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, पर मिस्टर ये बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। पर जी वू इस आखिरी मंथ में जिस तरह से तेज हुआ, मिस्टर किम की बात कोई नहीं मानेगा। मिस्टर किम जी सुन को एक ऑफर देते हैं कि अगर वो स्कूल ट्रांसफर ले ले तो ये चोरी वाली बात वो किसी को नहीं बताएंगे। अभी ये सारी पेपर लीक वाली बात इंटरनेट पर आ जाती है। उधर उत्तर कोरिया इस बात से परेशान है कि दक्षिण कोरिया उनकी उपलब्धियों को ले रहा है। निस ये कहता है कि हक्सुंग को टीवी पर आने के लिए मनाएं ताकि सारे मामलों को सॉल्व किया जा सके। इधर हक्सुंग शहर छोड़ के जाने का प्लान कर रहा होता है। तभी एक आदमी आता है और हक्सुंग को रेमन हाइपोथेसिस का पेज ला कर देता है जिससे उन्हें सॉल्व किया जा सकता था। हक्सुंग उस पे बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और कब वो जा रहे होते हैं तब जो जी सुन उनसे मिलने आता है वो उसे भी बुरा भला कहकर चले जाते हैं। हक्सुंग जब स्टेशन पर आता है तब उसे लगता है कि उसका बेटा आ रहा है, पर वहाँ कोई और ही रहता है। तब उसे याद आने लगता है और फिर एक फ्लैशबैक से ये पता चलता है कि उसके बेटे की डेथ हो गई है और उसके में बहुत कहासुनी होने लगती है और उसने ये वो कहता है कि आप अपने स्वार्थ की वजह से दक्षिण भागने का आरोप लगाता है। तब उसी वक्त उसकी मम्मी टीवी की वजह से बहुत ज्यादा बीमार थी जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। इधर जी सुन स्कूल ट्रांसफर के पेपर पर साइन करके मिस्टर किम को दे देता है। उधर हक्सुंग को पता चल जाती हैं ये सारी बातें। अगले दिन पाइथागोरस टेस्ट का रिजल्ट आने वाला था। प्रोफेसर हो रिजल्ट सेरेमनी स्टार्ट करते हैं। इधर जी हूँ स्कूल छोड़ के जा रहा होता है। तभी उसकी एक दोस्त सामान को लेकर उस अवार्ड सेरेमनी में उसे भी लेकर चली जाती है, जहां हक्सुंग अपने कछुए को चोर के बीच अवार्ड सेरेमनी के आगे बढ़ा डालने के लिए सॉरी बोलता है और अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए वो पेन दिखाता है। प्रोफेसर हो उन्हें पहचान जाते हैं और उन्हें भाषण देने के लिए कहते हैं और वो बताते हैं कि पेपर लीक मिस्टर किम ने ही अपने कुछ स्टूडेंट्स के लिए किया है। और फिर वो प्रिंट पेपर दिखाते हैं जिसे जी सुन ने प्रिंट करवा के दिया था। तभी मिस्टर किम वहाँ से चले जाते हैं ये कहते हुए कि उसने कुछ नहीं किया है। हक्सुंग अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं कि उत्तर कोरिया उनकी हाइपोथेसिस का इस्तेमाल वेपन्स बनाने के लिए करने वाला था। इसी की वजह से वो वहाँ से भाग गए थे।
जिसकी वजह से वो अपने बेटे को भी खो देते हैं और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये मूवी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। अगर ये मूवी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें।